इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिनों की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी भी जाहिर की थी। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा था कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दें। सीजेआई ने सरकार से भी पूछा था कि ऐसे बॉन्ड की क्या जरूरत है, जबकि सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि किसने कितना पैसा डोनेट किया ये सरकार नहीं जानना चाहती, बल्कि चंदा देने वाला ही अपना नाम छिपा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरी पार्टियों को ये पता चले कि उन्होंने किसे चंदा दिया है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ नीलेश त्रिभुवन है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पर नीलेश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यहाँ पर ये कहना है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग से पारदर्शिता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? मैं इस तरीके से देखता हूँ, राइट टू प्रिवेसी, मतलब सॉरी हिंदी में, राइट टू प्रिवेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ऑलरेडी डिसीजन दे दिया था। यहाँ पे एनोनिमिटी की बात नहीं हो रही है कि कोई भी पैसा दे दे, वो वाली बात नहीं हो रही है। जो पैसा देने वाला है उसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, वो चीज के ऊपर मुद्दा है। और वही डिस्कशन आज सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, राइट टू प्रिवेसी, जो आदमी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देता है, जो चंदा देता है, उसकी जानकारी बाकी लोगों के पब्लिक हित में अगर जब तक नहीं होगी, कॉमन पब्लिक हित में, तब तक वो जानकारी दी नहीं जाए। और वो पब्लिक हित में है या नहीं, वो चीज कोर्ट डिसाइड करेगी इवेंचुअली। इस तरीके से शायद आज का जजमेंट आ सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर तहसीन एक सवाल जिस तरह से कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पहल अच्छी हो सकती है क्योंकि ये कहा गया कि भाई काला धन जो है उसे समाप्त करने का मकसद है इसके जरिए, बॉन्डिंग के जरिए। लेकिन फिर कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या इससे 100% ये जो मकसद है काले धन पर रोक वाला वो पूरा हो भी रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ललित जी नमस्कार। अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, राइट टू प्रिवेसी का इश्यू है ही नहीं। राइट टू प्रिवेसी वो होती है कि मैं किसी के बेडरूम में घुसकर पूछूं और कि आप एक रिलेशनशिप में हो या नहीं और रजिस्टर्ड है या नहीं, वो प्रिवेसी का उल्लंघन होता है। पॉलिटिकल फंडिंग प्रिवेसी नहीं होती है, किसी के बेडरूम में घुसना प्रिवेसी होता है। ये पहली बात हम इसका समझ गए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाता है, इसलिए क्योंकि जो पब्लिक एट लार्ज है उन्हें पता नहीं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं। हमने देखा है कि जो सत्ता में पार्टी उनको सबसे अधिक डोनेशन मिल रहे, कब कुछ क्वार्टर्स में 80% डोनेशन मिल रहे। हमें क्विड प्रो को का नहीं पता। और जो सबसे बड़ी बात जो वर्तमान सरकार कहती है काला धन समाप्त करने की का एक प्रयास है, वो बिल्कुल गलत है। आप शेल कंपनी से भी डोनेट कर सकते हो और शेल कंपनी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो छुपे हुए हैं। 3 लोगों को पता है कि कौन डोनेट कर रहा है। एक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पूरी तरह सरकार को अपना डेटा शेयर कर सकती है, दूसरा सरकार, और तीसरा मान लो कि मैंने इलीगल शेल कंपनी से डोनेट किया एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी कारण, क्विड प्रो को के लिए, मैं जरूर जाकर उस पार्टी के अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी को बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा है मेरा पैसा है, ये अमाउंट जो आया है। तो क्विड प्रो को हो सकता है और पब्लिक को ये नहीं पता चलेगा कि क्विड प्रो को क्या है। एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर, जो मैं जानता हूं इस वक्त हमारे एक आइडियल वर्ल्ड में हम नहीं रहते, एक आइडियल वर्ल्ड में नॉट ओनली शुड कोर्ट स्ट्राइक दिस डाउन, जो पैसा आया है वो लौटाना पड़ेगा। और जहां पर क्विड प्रो को दिख रहा है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट और उस बिजनेसमैन को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये आइडियल वर्ल्ड में होगा, ये होगा नहीं, ये मैं भी जानता हूं, बट एक आइडियल वर्ल्ड में ये होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से तहसीन कह रहे हैं, आप भी इस बात से नीलेश त्रिभुवन जी क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि शेल कंपनियों की जो बात हो रही है, ये बात उठाई गई है कई लोगों के द्वारा, कई पार्टियों के द्वारा कि शेल कंपनियां बॉन्ड का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। सॉरी, तहसीन जी को मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती थी। इसके पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज द ओनली वे कि जिस तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे सकते हो। आपको जानकारी पहले भी नहीं मिल रही थी।
सो ऐसा नहीं है कि कोई जो डोनेशन दे रहा है उसकी जानकारी पब्लिक में अवेलेबल थी, वो तरीका नहीं था। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इशू है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलराइज करने के हिसाब से है। जो लोग कैश में फंडिंग करते थे पहले, आज वो गवर्नमेंट बोल रही है आप एसबीआई के थ्रू बॉन्ड खरीदिए और जो कुछ भी केवाईसी के थ्रू कंप्लायंस होने के बाद आप पैसा पॉलिटिकल पार्टी को जमा करिए, आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हम प्रिजर्व करेंगे। दिस इज व्हाट द ओनली डिफरेंस इज। तहसीन जी, आप एग्री करेंगे इस बात पे डेफिनेटली, बिकॉज ये पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी वैसे ही है। आपने जो कहा किसी के बेडरूम की बात नहीं है, आपका खुद का पैसा अगर मैं आपके पूछूं आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो तो आप राइट टू प्रिवेसी में आ जाओगे। अब मेरा पैसा मैं किसको दे रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ, किसी भी चीज में दे रहा हूँ, उसकी जानकारी कॉमन पब्लिक के को जानने लेकिन की वही आज के बात है तारीख में नीलेश जी यहाँ पर कि जब आप गुमनामी वाली बात कर, गुमनामी की जब बात आती है कि भाई पता ही नहीं है कौन दे रहा है कितना दे रहा है, ऐसे में तो बहुत कुछ हो सकता है और ऐसे में नहीं, फायदा sorry, हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होगा क्योंकि उनके पास में सत्ता है, उस वक्त उनके पास दमखम ज्यादा होता है। आप जो बोल रहे हो पता किसको नहीं है, पता गवर्नमेंट को तो है, बिकॉज केवाईसी कंप्लायंट होने के बाद आपको पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट बॉन्ड। आपको पता नहीं इसका मतलब है नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। और जिसको अगर सपोज वो फंड का कहीं दुरुपयोग हो गया, मिसयूज हो गया, तो उस पर प्रोविजन है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के पास पूछिए, कोर्ट को बताइए कि ये रीजन मुझे लगता है और मुझे जानकारी इस चीज की जरूरत है, तो शायद वो टाइम पे आपको कोर्ट जानकारी दे भी दे। लेकिन आज के तारीख में ये कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट में है ही नहीं जानना कि कौन कितना पैसा इसको दे रहा है, इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है। नीलेश, यहाँ पर एक और सवाल जो उठता हुआ नजर आया था, उसमें ये कहा गया था कि जी तहसीन, पहले आप नीलेश की बात का जवाब देना चाहते हैं? जी जी नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी होल्ड किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैं अभी आपको कह रहा था, ये अभी जो मेरे दोस्त अभी बैठे हुए, क्योंकि कपिल जी एक केस लड़ रहे थे, कपिल सिब्बल जी, और मेरे दोस्त और उनके चेंबर्स के लोग वहां बैठे, अभी मुझे व्हाट्सएप है, तो अभी जज माननीय चीफ जस्टिस जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन एक लाइन में कहना चाहता था, ये ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि इट्स वायलेटिव। जी, एक बार हम इंतजार करेंगे। अभी तहसीन हमारे स्तर पर तहसीन हम खबर के कंफर्म होने का इंतजार करेंगे। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस, और ये मेरी आर्गुमेंट जी, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है कोर्ट में। तो नीलेश जी, यहाँ पर एक सवाल और जो उठाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो ये था कि इसका इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पर जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी ओर से किया जाता है, ये भी है, और वो उन्होंने इन पार्टियों को चंदा दिया है। और ये भी बात है यहाँ पर कि इसके जरिए जो नीतिगत फैसले होते हैं उन्हें प्रभावित किया जाता है। ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जो एक बड़ा ऑब्जेक्शन था वो उठाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। नीलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट आपने शायद किया हुआ है, अनम्यूट कर देंगे प्लीज। सॉरी जी, पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग दिस, ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का जो इंटेंशन था गवर्नमेंट का, वो पहले समझते हैं। वो था कि जो काला धन पहले लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते थे, चंदा देते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कैश में दिया जाता था पहले। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, आप कैश में देने से अच्छा आप अकाउंट में दे दीजिए, केवाईसी करके दे दीजिए, ताकि हमें पता रहे फंड कौन से सोर्स से आ रहा है, और वहां पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सो अभी तक आपके पास आंकड़े तो होंगे ही कि कितना फंड गवर्नमेंट के पास आया हुआ है। आज के तारीख में इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई कि ये फंड किसने दिया है। पहले तो ये भी नहीं था, पहले जो कैश जाती थी उसमें तो ये भी नहीं पता चलता था किसने डोनेट किया है। आज की तारीख में एटलीस्ट गवर्नमेंट इज अवेयर कि ये फंड कौन सी जगह से कहां से आया है। आपके पास भी डेटा होगा जो डेटा स्पेसिफाई करता है कि सबसे ज्यादा कोलकाता से आया है, 32% कोलकाता से आया है, 183 करोड़ रुपीस वहां से आए। तो ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं? ये फिगर्स इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से ही आ रहे हैं, बिकॉज केवाईसी हुआ है, फंडिंग बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुई है, इसलिए ये आप डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जिरा के वक्त नीलेश जी फिर ये बातचीत भी हुई थी कि 23 लाख कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और किसी भी एक आम आदमी के लिए इस तरह से पता लगाना कि किसने कितना दिया है, किस तरीके से दिया है, फिर वहां पर आके तो वही गफलत वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और गड़बड़ियां ऐसे में बहुत आसान है होना। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी थी। नहीं, करेक्ट, मैं आपके इससे सहमत हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वोटर्स को ये जानने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज आज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाला है, वेदर वी हैव एन राइट टू इन्फॉर्मेशन और नॉट। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के जजमेंट्स भी देखेंगे, पीछे पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग जाती है,
कहाँ से आ रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में है ही नहीं, पहले भी नहीं था। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट चेंज द मोड ऑफ इट। आप पहले अगर यूपीआई, पहले आप एनईएफटी करते थे, आज यूपीआई कर रहे हो, यही डिफरेंस है। पहले आप कैश से स्पेंड कर रहे थे, आज आप डिजिटली स्पेंड कर रहे हो। इट्स द ओनली डिफरेंस विच आई फील। आई डोंट थिंक Yes. सो राइट टू प्रिवेसी जो मेरा मुद्दा है, उसके ऊपर सुप्रीम जी। कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है वो जानना बहुत तहसीन, जरूरी एक है। आखिरी यहाँ पर प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि यहीं पर तो फिर पारदर्शिता की बात आ रही है और इसी बात का सवाल उठाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इज नॉट दी ओनली मेथड। ये केवल एक मेथड नहीं है जिससे हम ब्लैक मनी, काला धन को रोक सकते हैं। बहुत सारे मेथड से रोक सकते हैं। ये एक इलीगल, नॉन ट्रांसपेरेंट मेथड है जिसे कोर्ट को बहुत जोर से स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। प्रिवेसी का मुद्दा है नहीं। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 या 1 लाख रुपया और उससे मैं किसी को रिश्वत देता हूँ, वो राइट टू प्रिवेसी में उसको राइट टू प्रिवेसी में मुझे उसकी इम्यूनिटी नहीं मिलती। और क्विड प्रो को के इसमें पूरे चांसेस है। आपको ये भी नहीं पता कौन से फॉरेन एंटिटीज इसे मैनिपुलेट करते हैं। मान लो एक फॉरेन कंपनी ने भारत के अंदर एक कंपनी खोला, उसका पूरा केवाईसी किया, कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, और उस कंपनी के माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वर्तमान सरकार को कुछ पैसे दिए, किसी भी स्टेट सरकार या केंद्र की सरकार को, और उसके बदले में पॉलिसी चेंज हुआ। हाउ डज अ कॉमन मैन नो? किसी को पैसा देना यूपीआई के माध्यम से या निफ्ट के माध्यम से वर्सेस एक सरकार को पैसे देने में बड़ा अंतर है। ये बेसिक फर्क है। और क्योंकि नीलेश भाई, लाइटर नोट आपने पूछा क्या मैं कंफर्टेबल होगा मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है बताने से। इन्फ्लेशन के कारण किसी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है ऑन अ लाइटर नोट, बट मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ, माननीय कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगी, मैं गारंटी कह रहा हूं।